आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सबने कभी ना कभी सुपर पावर्स की कल्पना की है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर सच में किसी को असीमित मतलब बिल्कुल अनलिमिटेड ताकत मिल जाए तो असलियत क्या होगी? आज हम दो बिल्कुल अलग लेकिन दिमाग घुमा देने वाले थॉट एक्सपेरिमेंट्स यानी वैचारिक प्रयोगों को एक साथ रखेंगे और असीमित शक्ति के उन छिपे हुए और सच कहूं तो थोड़े डरावने पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस सिनारियो के बारे में सोचिए। क्या हो अगर किसी एक इंसान का दिमाग पूरे ब्रह्मांड से भी ज्यादा ताकतवर हो जाए। मेरा मतलब है एक ऐसा अकेला दिमाग जो दुनिया के हर सुपर कंप्यूटर से भी तेज काम करे और जिसमें धरती की सभी लाइब्रेरियों से भी ज्यादा जानकारी स्टोर हो। ऐसे इंसान को आप सिर्फ स्मार्ट या बुद्धिमान नहीं कह सकते, वो तो मानवीय सीमाओं को पार करके कुछ ऐसा बन जाएगा जिसे शायद हम ईश्वरीय कहें। और यकीन मानिए, असली खतरा यहीं से शुरू होता है। अब एक दूसरे परिदृश्य पर नजर डालते हैं। मान लीजिए कोई सुबह सोकर उठता है और देखता है कि हर घड़ी, हर चलती हुई चीज, यहां तक कि दुनिया का हर इंसान अपनी जगह पर बिल्कुल फ्रीज हो गया है। समय धीमा नहीं हुआ है बल्कि पूरी तरह से रुक गया है। और सिर्फ एक वो इंसान है जो इस रुकी हुई दुनिया में अपनी मर्जी से आ जा सकता है। सच में पहली नजर में ये दोनों स्थितियां एकदम परफेक्ट सपने जैसी लगती हैं, है ना? तो हमारे इस विश्लेषण का पहला हिस्सा है एक खूबसूरत भ्रम, परम स्वतंत्रता का शुरुआती रोमांच। अब देखिए, इन दोनों ही मामलों में जो शुरुआती आज़ादी का एहसास है ना, वो बिल्कुल बेजोड़ होता है। एक तरफ वो असीमित दिमाग है जो बिना किसी कंफ्यूजन के मिनटों में नई भाषाएं सीख रहा है, असंभव से लगने वाले गणित के सवालों को पलक झपकते ही सुलझा रहा है। वहीं दूसरी तरफ समय रोकने वाले उस इंसान के लिए तो दुनिया जैसे खुला प्लेग्राउंड बन गई है। कोई स्कूल नहीं, कोई काम नहीं, कोई प्रेशर नहीं, खाली सड़कों पर लग्जरी कारें चलाना, बिना किसी रोक टोक के कहीं भी जाना। सच में ये एकदम पूर्ण स्वतंत्रता का शानदार एहसास है। लेकिन जो असीमित दिमाग है उसकी ग्रोथ यहीं नहीं रुकती। शुरुआत बहुत बेसिक होती है, जैसे याददाश्त का बढ़ना और चीज़ों को तुरंत सीख लेना। पर धीरे धीरे वो दिमाग ऐसे पैटर्न्स देखने लगता है जो आम लोगों को नजर ही नहीं आते। वो दूसरों के विचार पढ़ने लगता है, भविष्य देखने लगता है, और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि उसकी समझ इस लेवल तक पहुंच जाती है कि वो भौतिकी के नियमों को ही बदलने लगता है। उसके लिए ये पूरी वास्तविकता एक कंप्यूटर कोड जैसी बन जाती है जिसे वो खुद कंट्रोल कर सकता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जब भौतिक विज्ञान काम करना बंद कर दे। डरावनी और सच्ची वास्तविकताएं। हनीमून फेज तो खत्म हो गया, अब जरा साइंस के नजरिए से सोचिए। अगर समय सच में रुक जाए तो दुनिया की पूरी फिजिक्स ही क्रैश हो जाएगी। हवा का बहना बंद हो जाएगा, मतलब धूल के कण हवा में ही लटके रहेंगे। कोई ध्वनि तरंग ट्रैवल नहीं करेगी, जिसका सीधा सा मतलब है चारों तरफ एक खौफनाक डरावना सन्नाटा। आग भी जलना बंद कर देगी, लाइटर की लौ हवा में ही जम जाएगी। बहते हुए झरने एकदम बीच हवा में ठहरे हुए नजर आएंगे। और तो और बिजली काम करना बंद कर देगी, जिससे पूरे शहर की लाइटें ठप हो जाएंगी और दुनिया भयानक अंधेरे में डूब जाएगी। इसके बिल्कुल उलट उस असीमित बुद्धि वाले इंसान का क्या होगा? उसका दिमाग अब इतना एडवांस हो चुका है कि वो फिजिक्स का मोहताज नहीं रहा, बल्कि फिजिक्स उसके इशारों पर काम कर रही है। वो सिर्फ परमाणुओं और शुद्ध ऊर्जा के काम करने के तरीके को समझकर बड़े बड़े धमाकों को बीच में रोक सकता है। वो चाहे तो पूरे के पूरे पहाड़ों को खिसका दे या फिर अंतरिक्ष में नए तारों का निर्माण कर दे। अब वो सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, वो कुछ बहुत ही विशाल बन चुका है। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, अनंत अकेलापन, इंसान से बड़ा होने की भावनात्मक कीमत। क्योंकि देखिए, ऐसी ताकत जो किसी को बाकी पूरी इंसानियत से अलग कर दे, उसकी एक बहुत भारी इमोशनल कीमत चुकानी पड़ती है। रुकी हुई दुनिया वाले इंसान को ही ले लीजिए। शुरुआत के कुछ दिनों में ही जब कोई आवाज नहीं होती, कोई हंसी नहीं गूंजती, तो वह सन्नाटा चुभने लगता है। हफ्तों तक एक खाली दुनिया में रहने से दिमागी संतुलन हिलने लगता है। फिर महीने बीतते हैं और वो इंसान शारीरिक रूप से बूढ़ा होने लगता है। और सबसे बड़ी त्रासदी, दुनिया वहीं की वहीं रुकी रहती है, जबकि वो अकेला इंसान इंतजार करते करते अपना पूरा जीवन उसी खौफनाक सन्नाटे में बिता देता है। अब सोचिए, जब समय वापस चलना शुरू होगा तो क्या विरोधाभास पैदा होगा। बाकी दुनिया के लोगों के लिए तो एक सेकंड का भी कोई हिस्सा नहीं बीता। वे अपनी नॉर्मल जिंदगी में वैसे ही बिजी रहेंगे, बिल्कुल अनजान। लेकिन उस अकेले इंसान के लिए एक पूरा जीवन गुजर चुका है। वो शारीरिक और मानसिक रूप से बूढ़ा हो चुका है और दुनिया में कोई भी ये नहीं समझ पाएगा कि वो किस खौफनाक दौर से गुजरा है। दूसरी तरफ उस असीमित दिमाग वाले इंसान का अकेलापन पूरी तरह से दिमागी होता है। जरा सोचकर देखिए, जब किसी को ब्रह्मांड का हर सच पता हो, वो हर झूठ को पकड़ सकता हो और उसे हर घटना का अंत पहले से ही मालूम हो, तो क्या दुनिया में कोई भी चीज उसे हैरान कर पाएगी? बिल्कुल नहीं। जब उसके सामने बाकी पूरी दुनिया के लोग छोटे बच्चों की तरह सोचने लगें, तो इंसानियत के साथ उसका कोई भी अर्थपूर्ण जुड़ाव हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ऐसा इंसान भीड़ में होकर भी अनंत रूप से अकेला हो जाता है। जो हमें ले आता है हमारे आखिरी हिस्से की तरफ। सीमाएं हमें इंसान क्यों बनाती हैं?
पूर्णता का श्राप। इन दोनों ही कहानियों के जरिए हमें एक बहुत ही गहरा दर्शन समझ में आता है। जैसा कि कहा जाता है, बिना सीमाओं की ताकत सब कुछ बदल देती है। जब कोई व्यक्ति उस पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां वो इंसानी दायरे से बाहर निकलकर कुछ बहुत बड़ा बन जाता है, तो उसे ये एहसास होता है कि पूर्ण शक्ति और पूर्ण नियंत्रण असल में जिंदगी जीने के असली सार को ही खत्म कर देते हैं। चाहे वो एक ऐसा दिमाग हो जिसे सब कुछ पता हो, या फिर एक ऐसा इंसान जिसने पूरे ब्रह्मांड को अपने लिए रोक दिया हो, दोनों को अंत में एक ही बात समझ आती है, और वो ये कि ज्ञान ताकत नहीं रहता बल्कि अकेलापन बन जाता है। हर चीज पर पूरा कंट्रोल होने का सीधा सा मतलब है एक ऐसा अकेलापन जिसकी कोई सीमा नहीं। तो ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरे और डरावने सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हमारी मानवीय सीमाएं, हमारी कमियां और सब कुछ कंट्रोल न कर पाने की हमारी ये जो अक्षमता है, क्या यही वो चीजें हैं जो असल में हमारी जिंदगी को मायने देती हैं? क्या भविष्य को ना जानना ही हमें सच्चा इंसान बनाता है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।